जय हिंद, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अन अकेडमी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज आप लोग लेके आए हैं भारतीय प्राचीन इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण जेके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिफेंटा की गुफाएं, मयूरा युग। एलिफेंटा की गुफाएं मयूरा, ये जो है युग्म सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलिफेंटा गुफाएं जो है मयूर युग से नहीं, चालुक्य वंश के लोगों ने जो है एलिफेंटा गुफाएं का निर्माण करवाया था, ठीक है। एलोरा की गुफाएं जो है राष्ट्रकूट शासक के मद्देनजर संरक्षण देने के लिए जो एलोरा गुफाएं के निर्माण कराया गया था, ठीक है। महाबलीपुरम पल्लव शासक ने जो है इसका निर्माण कराया था, ठीक है। और खजुराहो जो है चंदेल वंश के जो है शासकों ने जो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और एलिफेंटा गुफा जो मौर्य युग नहीं करवाया था, ये जो है चालुक्य वंश के लोगों ने करवाया था, ठीक है। इसलिए ये जो है ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत काव्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी संयंत्रों और सत्ता तक पहुंच से संबंधित है? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी संयंत्रों और सत्ता तक पहुंच से संबंधित है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदू दर्शन निम्नलिखित किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी से टिप्पणी लिखी थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, ठीक है। उत्तर मीमांसा जो है हिंदू दर्शन में एक शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में जो है उत्तर मीमांसा पर जो है टिप्पणी लिखी थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित किसके बीच था? 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष किसके बीच था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य पल्लव और पांडव। चालुक्य पल्लव और पांडव के बीच था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा चोरों की राजधानी वांची थी, ठीक है, यह ऑप्शन गलत है। चोरों की राजधानी वांची थी, यह ऑप्शन गलत है, ठीक है। पांडु की राजधानी मुदौरी थी, यह सही है। और विद्रोह समाज की राजधानी मिथिला थी, यह सही है। गढ़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज थी, यह भी सही है। लेकिन चोरों की राजधानी वांची नहीं थी, यह गलत है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो है इलाहाबाद या प्रयागराज में जो कुंभ मेले लगा था, इसका आयोजन किसने शुरू किया था? कौन सा राजा ने शुरू किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने जो है इलाहाबाद महाकुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, उपनिषद निम्नलिखित पर आधारित पुस्तकें हैं, किस पर आधारित है? उपनिषद जो ग्रंथ है, पुस्तक है, किस पर आधारित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा दर्शन शास्त्र, ठीक है। दर्शन शास्त्र पर जो है आधारित उपनिषद पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वह पहला भारतीय शासक कौन था जिसका भारत से बाहर भी भूभाग था? ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जिसका क्षेत्र या जमीन जो भी भारत के बाहर दूसरे देश में भी था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कनिष्ठ। राजा कनिष्क का जो है जो है जमीन भारत से दूसरे देश में भी था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, महान मौर्य राजा अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी, ये ऑप्शन गलत है, अर्थात ये ऑप्शन सही है, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी, ये सही है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्तिदाता की उपाधि से अर्जित की, ये भी सही है, ठीक है। सही मतलब हमारा जो सही कथन है, गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है। महान मौर्य राजा अशोक की मृत्यु 320 ईसा पूर्व में हुई थी, ये गलत है,
ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्रारंभ प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्नलिखित किसकी पूजा की जाती थी? प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में किसकी पूजा की जाती थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात वरुण की भी पूजा होती थी, इंद्र भगवान की पूजा होती थी, सूर्य का भी पूजा होता था। इन सभी का पूजा प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में दौरान होते थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद के ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कहाँ की गई थी? ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कहाँ की गई थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में की गई थी। कहाँ पे? पंजाब राज्य में जो है ऋग्वेदों के मंत्रों की रचना की गई थी। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो है पाकिस्तान स्वतंत्रता के बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय जो है ये जो है पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उपरेख सभी, अर्थात आर्यों का आक्रमण जिनके कारण इनका सिंधु घाटी का पतन होने लगा, आवर्ती बाढ़ और भूकंप की वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सिंधु दो लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष देवता कौन थे? सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य रूप से देवता कौन थे? ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो सही उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु की। ठीक है, भगवान विष्णु की जो है सिंधु लोक के द्वारा जो है पूजे जाने वाले मुख्य रूप से पुरुष देवता भगवान विष्णु थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट का साम्राज्य जो है सबसे लंबे समय तक चला। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा गलत कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो धर्मपाल, ऑप्शन ए धर्मपाल वंश का संस्थापक था, गलत बात। ठीक है, धर्मपाल जो है पाल वंश का संस्थापक नहीं था, ये गलत है। तो सही कथन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, अब भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसके आदमियों का स्वागत किया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक और दो। ठीक है, ये दो कथन सही है। कौन सा? ये 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये सही है। ठीक, और दूसरा है तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसके आदमियों का स्वागत किया था, ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन गलत है, सिकंदर की मृत्यु जो है 332 ईसा पूर्व में हुई थी, ये गलत है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक कौन था? झेलम और चिनाब नदियों के बीच का जो राज्य था उसका शासक कौन था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा राजा पेरुस। राजा पोरिस जो है झेलम और चिनाब नदियों के बीच के जो है शासक थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी भारत का उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्र कौन था? उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्र कौन था या हिंदू सम्राट कौन था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ष। ठीक है, राजा हर्ष जो है उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है पुलकेशन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, पुलकेशन जो है प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, दूसरा है हर्षवर्धन ने 608 से 642 ईसा पूर्व के दौरान चालुक्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, गलत हो गया ना, ये नहीं होना चाहिए था, चलो ठीक है, इसको काट देते हैं। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है, हरिहर राय प्रथम जिन्होंने 1336 से 1356 की अवधि तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, किस वंश से संबंधित थे? वो किस वंश के राजा थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा संगमा राजवंश। संगमा राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, हरिहर राय प्रथम ने जो है संगमा राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकर शब्द का प्रयोग किसने के लिए किया जाता था? ठीक है, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विषयों पर लगाया गया अतिरिक्त कर। सभी विषयों पर लगाया गया अतिरिक्त कर जो है उपरिकर के नाम से जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तुलावा नरसा जिन्होंने 1491 से 1503 की अवधि तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, वो किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा तुलवा राजवंश। ऑप्शन सी, तुलवा राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, तुलवा नरसा जिन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, वो किस संबंधित थे? तुलवा राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, चोल साम्राज्य का निम्न से विभाजित था। चोल साम्राज्य निम्न में विभाजित था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडलम, नाडु, कुर्रम और वालनाडु ये से विभाजित थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संगमा वंश के हरिहर राय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य पर किस काल तक शासन किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक जो है संगमा वंश के हरिहर राय द्वितीय ने जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, जनपदों और महाजनपदों के निशान में पाए जाते थे। ठीक है, जनपदों और महाजनपदों के निशान में क्या पाए जाते थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त अर्थात वैदिक पाठ, बुद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये सभी जो है जनपदों और महाजनपदों में पाए जाते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में कौन सा कौशल की राजधानी थी? कौशल की राजधानी क्या थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। ऑप्शन ए, श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी। ठीक है, अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अंगा। ठीक है, चंपा की राजधानी अंगा थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिंबिसार निम्नलिखित में किस राजवंश का संस्थापक था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश का। ऑप्शन बी, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक जनपद का होता था। एक जनपद का क्या होता था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा शासक होता था। एक जनपद का क्या होता था? शासक होता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन ए, दयाराम साहनी जो है हड़प्पा स्थल के उत्खनन करता थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन सी, लूनी नदी पे जो है धौलावीरा स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33 है, लोथल प्राचीन स्थल के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, पहला है, लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है, इसका उत्खनन एस आर राव तृतीय ने करवाया था। ओके, वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ठीक है, अर्थात यह जो है लोथल सिंधु सभ्यता एक प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है, उसके बाद इसका उत्खनन एस आर राव तृतीय ने करवाया था। ठीक है, यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, यह गलत है। ठीक है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
वैदिक युग में ग्राम का मुखिया कौन था? ग्राम का मुखिया कौन होता था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ग्रामिणी। ऑप्शन बी ग्रामिणी जो है वैदिक युग में ग्राम का मुखिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्य व्यवस्था में संबंध निम्नलिखित कौन सा सत्य है? आर्य व्यवस्था में, ठीक है, पहला है आर्यों ने खाना बदोश अवस्था पर पार कर ली थी। ठीक है, शेर, हाथी और सुगर उन्हें ज्ञात नहीं थे। ओके, सिक्के उन्हें ज्ञात थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था, आर्य अर्थव्यवस्था का संबंध जो है किनसे है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, आर्य व्यवस्था का संबंध जो है आर्यों ने खाना बदोश अवस्था पार कर ली थी। ठीक है, इनको, और दूसरा है शेर, हाथी, सुगर वर्ण ज्ञात नहीं था। ठीक है, और सिक्के उन्हें ज्ञात थे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सही। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मृत का सांचा। ऑप्शन सी, मृत का सांचा मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ठीक है, अगला सवाल है, गलत जोड़ी चुने, गलत जोड़ी चुने। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्याय दर्शन कपिल। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, योग दर्शन जो है किससे है? पतंजलि का संबंध है। ठीक है, मीमांसा जो है जैमिनी संबंध है। ठीक है, वेदांत जो है बदरायण से संबंध है। ठीक है, लेकिन न्याय दर्शन जो है कपिल, ये गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39 है, मगध में मौर्य में तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में मौर्य के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सुंग। सुंग, ठीक है, सुंग जो है मगध में मौर्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सी वस्तु केवल मौर्य के अधीन एकत्र की जाती थी? ठीक है, कौन सी वस्त्र जो है केवल मौर्यों के अधीन एकत्र की जाती थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा प्रणय। ठीक है, प्रणय जो है केवल वस्त्र जो है केवल मौर्यों के अधीन एकत्र की जाती थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है ये सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का समय काल था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गुप्त काल के दौरान कौन सा पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ताम्रलिप्त। ठीक है, ताम्रलिप्त जो है गुप्त काल के दौरान जो पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह ने करवाया था? ठीक है, किसके शासन में या के प्रशासन में करवाया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा गंगा प्रशासन के दौरान जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा राजवंश सबसे पुराना है? कौन सा राजवंश सबसे पुराना है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन ए, मौर्य वंश जो है सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है, अगला सवाल है, आर्यभट्ट जिनका जन्म 5वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है, किससे संबंधित प्रसिद्ध विद्वान थे वो? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट जो है खगोल विज्ञान से संबंधित प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, इनका जन्म जो है 5वीं शताब्दी की ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, माना जाता है कि दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ पर किसकी उपलब्धियों का विवरण है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है उपलब्धियां जो है जो महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है उनके लौह स्तंभ पर उनका विवरण दर्शन स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? कब 5वीं शताब्दी में ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हुण आक्रमण। हुण आक्रमण के कारण जो है 5वीं शताब्दी में ईस्वी में जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेख में दर्ज हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित किस कुषाण सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलन में लाया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा भीमाकर्ण से जो है सर्वप्रथम जो है कुलाट सम्राट ने जो है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के का चलन में लाया था। ठीक है, भीमाकर्ण। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।